गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास में डस्ट ऑफ स्नो पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसके पहले वाले फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड के बाद ये पोएट्स है डस्ट ऑफ स्नो, इसके राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोएम को पढ़ने से पहले हम लोग आगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जानेंगे। ये है कौन? ये एक अमेरिकन पोएट्स है। इनका जो कविता है वो हमारे लाइफ से, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से, एक्टिविटी से जुड़े हुए हर एक पोएम आता है। डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट का मतलब हम लोग सिंपल लैंग्वेज समझ सकते हैं तो कोई बालू का या बालू या फिर कोई मिट्टी, उस चीज को ये डस्ट ऑफ स्नो में यूज नहीं किया गया। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब इस पोएट में बताया जा रहा है कि कोई एक बर्फ का टुकड़ा। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब बता रहे हैं कि बर्फ का टुकड़ा। पोएट को पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि पोएट जो है इस पोएम में बताना क्या चाहते हैं। इस पोएम में बताना चाहते हैं कि हम लोग ह्यूमन बींग्स है जो कुछ रूल्स बनाए हैं। सपोज कि जैसे कि हम लोग अगर घर से कहीं निकलते हैं तो कोई अगर चीखता है तो हम लोग उसको मना करते हैं कि मत जाओ। सपोज कहीं जा रहे हैं, अगर कोई बिल्ली रास्ता काट दे तो बोलते हैं कि रुक जाओ। ये सब चीजों जो हम लोगों ने खुद बनाया है और खुद फॉलो करते हैं, ये सब को गलत मानते हैं कौन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो इस पोएम के जरिए हम लोग को समझाना चाहते हैं। कैसे? जो हम लोग इस पोएम को पढ़ के समझते हैं। तो इस पोएम में बताया जा रहा है कि डस्ट ऑफ स्नो, द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी। द वे मतलब चलना, वे मतलब रास्ता, एक क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। पोएट बताना चाहते हैं क्या कि वे ऑफ क्रो, जब मैं वे मतलब जा रहा था रास्ता में, तो क्रो एक कौवा था जो सूक डाउन ऑन मी, मतलब सूक डाउन ऑन मी मतलब सूक मतलब होता है जैसे लिखा हिलाना, तो पेड़ को हिलाया। वो पेड़ को हिलाया तो क्या उस पे से कुछ बर्फ का टुकड़ा गिरा मी, इसके ऊपर। पोएट बता रहे मेरे ऊपर। डस्ट ऑफ स्नो मतलब कुछ जो बर्फ का टुकड़ा था वो मेरे ऊपर गिरा। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, किसके थ्रू गिरा? तो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री होता क्या है? जो कि विशेला पेड़ है, जिसको हम लोग समझ सकते हैं धतूरे का पेड़, जो कि जिसका जो फूल होता है वो व्हाइट होता है। इस पेड़ से क्या होता है कि कुछ बर्फ के टुकड़े होता है वो मेरे ऊपर गिरता है। फिर बता रहे हैं सेकंड स्टेंजा में बताया जा रहा है क्या कि हैज गिवन माय हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। मतलब हैज गिवन माय हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। मूड मतलब हम सिंपल लेकर समझ सकते हैं कि सपोज हम लोग खुद बात करते हैं कि मेरा मूड खराब है, फिर आज मेरा मूड अच्छा है, तो उसी बात को वर्ड्स बता रहे हैं कि ए चेंज फॉर मूड। जैसे वो बर्फ का टुकड़ा उनके ऊपर गिरता है तो उनका मूड क्या होता है? वो चेंज हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट्स ऑफ ए डे। और वो क्या सोचते हैं कि मैंने कुछ अपने दिन का कुछ समय बचा लिया। हम लोग इस पोएम में समझ सकते हैं कि शायद पोएट्स का जो थे वो उनका पूरा दिन जो स्टार्टिंग हुआ था दिन, सुबह से उनका मूड खराब था, तो वो जब उस रास्ते से क्रॉस किए और उस कौवा के और उस विशैला पेड़ में जो बर्फ का टुकड़ा उनके ऊपर गिरा, तो क्या हुआ कि उनका मूड चेंज हो गया और वो खुश हो गए। क्यों? उन्होंने सोचा कि चलो जो आज जो मेरा दिन बचा हुआ था उसको क्या किया, मैं अपना सेव कर लिया, मैं उससे कुछ कर सकता हूँ। ऑफ ए डे आई हैड रूल। और क्या कि वो उसके बाद दौड़े गए और अपने समय से कुछ यूज करने के लिए। तो इस पोएम के थ्रू रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताना चाहते हैं कि जो हम लोगों ने जैसा स्टार्टिंग में बताया कि कुछ रूल्स बनाए, वो रूल सारे अच्छे नहीं। जैसे कि ये तो कौवा जो था उसको कब यूज करते हैं हम लोग? सब कोई डेथ करता है तब यूज करते हैं। एक हेमलॉक ट्री क्या है? ये तो विशेला पेड़, इसे कौन यूज करेगा? ये एक अच्छा नहीं है। तो लेकिन पोएट्स क्या बता रहे कि ये दोनों चीज खराब होते हुए भी मेरे लिए अच्छे हुए। कैसे? अगर ये दोनों ही होते ना होते तो शायद मेरा पूरा दिन खराब हो जाता। ये दोनों ही थे तो इसके चलते मेरे ऊपर एक वो बर्फ गिरा, टुकड़ा गया, जिसके चलते मेरा पूरा दिन क्या हुआ? अच्छा हुआ। और मैं उस पूरे दिन को अच्छी तरह से बचा हुआ दिन था जो मैं उस दिन को अच्छे से यूज कर पाया। इस पोएम में यही रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताना चाहते हैं कि ये सारे नियम को हम लोगों को नहीं मानना चाहिए। और इस पोएट्स का जो क्वेश्चन आंसर है वो आगे तुम लोगों को बताया जाएगा। कट कीजिए। ठीक, याद रहा कि हम लोग कुछ देर पहले पढ़े डस्ट ऑफ स्नो, जो इन्होंने भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था, और फायर एंड आइस इस पोएम को भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। ठीक है, इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताना चाहते हैं क्या कि फायर एंड आइस, हम लोग समझते हैं फायर मतलब आग होता है और आइस मतलब बर्फ होता है, लेकिन इस स्टोरी में, इस पोएम में तो बताना चाहते हैं पोएट्स क्या कि फायर और आइस के थ्रू हम लोग जान सकते हैं कि इस पोएम में फायर को डिजायर से कंपेयर किया गया है और आइस को हेट से, आइस को हेट से। फायर मतलब अगर हम लोग चाहते हैं, सबसे पहले डिजायर मतलब होता है चाहत या फिर किसी की इच्छा। अगर हमारी इच्छा एक लिमिट में हो तो अच्छी होती है। जिस तरह अगर फायर हमारे लिए लिमिट में हो तो सही है।
अगर फायर अगर अधिक ज्यादा फैल जाए, अगर आग अधिक ज्यादा फैल जाए तो हमारे लिए यूजलेस है, हमारे लिए हानिकारक है। उसी तरह अगर हमारे चाहत हमारे लिमिट में है, हमारे लिए एक सीमित में है, तो फिर अच्छा। अगर हमारे चाहत किसी कोई भी चीज के लिए अगर वो अधिक हो जाए तो हमारे लिए यूजफुल नहीं होती है। उसी तरह आइस में समझते हैं। आइस में इस पोएम में बताया गया हेट को। हेट मतलब क्या होता है, हम लोग किसी के प्रति नफरत करना। और आइस हम लोग जानते हैं कि आइस कैसे जमता है, तो धीरे धीरे जमता है। उसी तरह हेट है, हेट मतलब नफरत। हमको अगर किसी के प्रति नफरत है तो क्या होता है, धीरे धीरे वो नफरत हमको किसी के प्रति फैलता है। तो फायर एंड आइस जो पॉइंट है, ये फायर एंड आइस को इस पोएम में यूज किए, लेकिन हम लोगों को पूरा पोएम में समझना क्या है कि फायर की जगह चाहत और आइस की जगह हेट को वही इस पोएम में लेके बता रहे हैं। हम लोग पोएम स्टार्ट करते हैं। बताया जा रहा है कि सम सेज द वर्ल्ड विल इन फायर, सम सेज इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जो दुनिया है वो आग से खत्म हो जाएगा, पूरा जो दुनिया है वो आग से खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं कि दुनिया है किससे खत्म होगा, आइस से, बर्फ से। फ्रॉम आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हुज फेवर फायर। पोएट बताते हैं क्या कि इसमें फ्रॉम विच आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर मतलब चाहत, मैं उस तरफ के पक्ष में हूँ जो कहते हैं क्या कि ये दुनिया आग से मतलब भस्म हो जाएगी, जल जाएगी। आग मतलब क्या, चाहत के से जल जाएगी। अगर हमारा चाहत इतना बढ़ जाएगा तो आने वाले समय में क्या होगी कि पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी चाहत से। हम सब मानते हैं कि अगर हमारा चाहत कोई चीज के लिए है फ्यूचर में, कि हमें मान लो कोई जॉब ही करना है या मुझे कुछ इंजीनियर बनना, वो हमारा चाहत अगर लिमिट करे तो सही है। अगर वो हमारे लिए अधिक हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, हम जिसके लिए रह नहीं सकते, तो फिर हमारे लिए यूजलेस है। इसीलिए बता रहे हैं अगर चाहत हमारे लिए अच्छा है तो ठीक है, अगर अधिक नहीं होनी चाहिए, एक लिमिट में। उसी तरह आगे पोएम बता रहे हैं क्या कि बट इफ इट हैड ए पेरिस ट्विस्ट आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इट ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। मतलब क्या बता रहे हैं, बट इट अगर ये दुनिया दोबारा कभी मरना चाहिए, दोबारा कभी विनाश हो, मतलब फर्स्ट टाइम अगर ये फायर से हो गया, आग से हो गया, अगर सेकंड टाइम अगर ये दुनिया विनाश हो तो वो लेखक किसे चाहते हैं, वो बर्फ से मतलब नफरत से। कैसे, तो आई थिंक नो इनफ ऑफ हेट, हेट मतलब क्या बताया जा रहा है, नफरत, जो किसके लिए उसकी आइस के लिए। टू से दैट वाज डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश की ओर जा रहा है। इट ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिश जो होना चाहिए। मतलब कोई इस पोएम में समझाना चाहते हैं क्या कि अगर हमारी अगर फर्स्ट टाइम अगर दुनिया ये विनाश होगी तो किससे होगी, फायर मतलब आग से। लेकिन जब अगर सेकंड टाइम इसको मौका मिलेगा होने का तो किससे होगी, आइस मतलब बर्फ से, हेट से। इस पोएम से पोएट्स हम लोग बताना चाहते हैं कि हमारा अगर कोई चीज तो एक लिमिट होनी चाहिए। सब कुछ अगर चाहते होगी लिमिट, अगर हमें किसी से नफरत है तो होती है, लेकिन उतनी नहीं कि अगर फ्यूचर में हमारी नफरत अधिक बढ़ जाए तो शायद हम एक दूसरे को मार दें, जिससे हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी। इस वीडियो में मतलब इसमें पोएट्स यही समझाना चाहते हैं कि हमारा कोई भी चीज है वो लिमिट्स में रहना चाहिए। जैसे कि मैं कुछ यहाँ वर्ड्स को लिखाया हूँ, जैसे कि डिजायर मतलब चाहत होता है, फेवर मतलब किसी के पक्ष में, और पेरिस मतलब मारना, डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश, और सफाइस मतलब प्राप्त करना। कोई चीज को प्राप्त करने के चक्कर में अगर मुझे किसी से हेट हो जाए, नफरत हो जाए, तो क्या वो हमारे लिए वो यूजलेस, हमारे लिए हानिकारक है। और इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो आप लोग बाद में मिलेगा।